जय हिंद साथियों। स्वागत है फिर से आपका एक बार। आज का टॉपिक रहेगा हमारा अभिप्रेरणा को लेकर। मैं आपको बता दूं कि हम 10 नंबर का ये चैप्टर है, 10 नंबर सुपर टैट के यहाँ से आते हैं। सुपर टैट शिक्षण कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि का पहला मैंने टॉपिक है, यानी आप चैप्टर बोल सकते हैं उसको। चैप्टर फर्स्ट मैंने आपको करा दिया है, आज सेकंड चैप्टर है अभिप्रेरणा और काफ़ी कुछ। देखो यहाँ मैंने डिटेल में दिया हुआ है, हर चीज़ मैंने डिटेल में इसलिए बताई है ताकि आपको इन सभी का अच्छे से ज्ञान हो। तब तक आपको इन चीज़ों का अच्छे से ज्ञान नहीं होगा तो आप इन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। पहले आपको बेसिक से लेकर चलना है, तभी तो आप बाद में ऑब्जेक्टिव करोगे। मैं ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, लेकिन पहले आपको बेसिक क्लियर करना है। तो आज हम बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक के बीच में इसमें मिर्च और मसाला भी भरते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा और प्रेरणा को ही स्टार्टिंग में हम ले लेते हैं। अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है कि लैटिन भाषा का शब्द है। पूछ लेता है लैटिन भाषा का शब्द। अपेक्षित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना, आरंभ करना या दिशा प्रदान करना हमारा अभिप्रेरणा कहलाता है। प्रेरणा की बात करें, प्रेरणा शब्द एक लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा है और व्यवहार की व्याख्या करने का एक व्यावहारिक उपागम है। सकारात्मक नकारात्मक दो प्रकार की होती हैं प्रेरणा, लेकिन प्रेरणा में आप डिफरेंट मत लीजिएगा। लेकिन आप जहाँ प्रेरणा पूछा जाए वो इस तरह बताना, और अभिप्रेरणा पूछा जाए तो हम इस तरह बचाएंगे। अब इसमें क्या है, किसी कार्य को करने का बोध होता है तो प्रेरणा, और किसी कार्य को करने का बोध होता है तो अभिप्रेरणा। तो दोनों का आप इक्वल मान के चलेंगे। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा है, यानी सीखने का जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो अभिप्रेरणा है। किसने कहा? स्किनर ने कहा। वेरी मोस्ट है। स्किनर ने यहाँ तक कि अभिप्रेरणा का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी दिया है। देखो स्किनर की मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, इसके सारे सिद्धांत, पावलक के सिद्धांत, इन सब के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा, हम इसको बिल्कुल ही फिनिश करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अभिप्रेरणा के बारे में। अभिप्रेरणा एक जन्मजात, अर्जित, व्यक्तिगत और सामाजिक, किसके अनुसार है? चारों ये मॉसले के अनुसार। मॉसले ने 4 प्रकार की अभिप्रेरणा का वर्णन किया है और चारों की चारों ये आपकी यहाँ देख लीजिएगा। बात करें अभिप्रेरणा बाह्य और आंतरिक। आंतरिक को ही सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। वेरी मोस्ट, आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स की पीडीएफ हैं, आप वो भी ले सकते हैं कि मेरे खुद की बनाई हुई है। मैंने हर एक चीज़ इसमें सारी इंक्लूड की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, याद रखिएगा। और बाह्य नकारात्मक ही बाह्य होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रुचि, आदत, सामुदायिकता, ये हमारी आंतरिक हो गई। अब बात करते हैं जो हमारे अभिप्रेरणा के प्रकार थे। अगर जन्मजात पूछ लेता है, यहाँ से पूछे जाते हैं कि भूख कौन सी अभिप्रेरणा है, प्यास कौन सी अभिप्रेरणा है। तो भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम जन्मजात होती हैं, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो ये अभिप्रेरणा उसको वहीं से प्राप्त होती हैं। अर्जित की बात करें, यानी अर्जित ली हुई, व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो। व्यक्तिगत का मतलब आनंद, जीवन लक्ष्य, अभिरुचि, अभिवृत्ति, अचेतन इच्छाएँ। और सामुदायिकता की बात करें, सामाजिक प्रेरणा, तो इसमें सामुदायिकता, स्वाग्रह, संग्रहशीलता और युद्ध प्रवृत्ति, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की है। द मेन है, मोस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के 4 तत्वों के बारे में। 4 तत्व हैं, बहुत ही मेन है। देखो अभिप्रेरणा का जन्म किस तरह होता है, आप देख सकते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, किसी भी चीज़ की पहले आवश्यकता पड़ती है, जब तक आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी मेन तत्व है। पूछ लेता है कि अभिप्रेरणा का सबसे मेन तत्व कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? आवश्यकता। मान लो मौलिक आवश्यकताएं होंगी, इच्छाएं होंगी, आवश्यकता होगी, उसके बाद आवश्यकता के बाद आपका क्या होगा? अंतर्नोद या चालक। नॉर्मल सी चीज़ है कि आवश्यकता से जो जन्म होता है वो चालक का होता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है? इससे प्राणी क्रियाशील होता है, तभी तो प्रोत्साहन और उद्दीपन होगा, यानी प्राणी का चालकों की तृप्ति, यानी भूख, जैसे कि भूख चालक के लिए भोजन उद्दीपन है, यही तो प्रोत्साहन है। और प्रेरक की बात करें, प्रेरक क्या है? यानी किसी विशेष उद्देश्य की ओर व्यक्ति को ले जाता है, वही प्रेरक है। चारों तत्व बहुत मेन है, चारों मैंने आपको आसानी से समझा दिए, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, या आप नोट्स में भी सब चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। थॉमसन की बात करें, थॉमसन ने कहा है कि 2 प्रकार की अभिप्रेरणा होती है, एक स्वाभाविक और कृत्रिम। ठीक है, पूछ लेता है कि किसने कितने प्रकार की बताई हैं। गैरेट की बात करें, 3 प्रकार बताए हैं गैरेट ने, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक।
अगर योग्यता अभिप्रेरणा को मिला दें तो निष्पत्ति बन के वुडवर्थ ने कहा था। ये कथन भी याद रख लीजिएगा। अब आते हैं अधिगम प्रेरणा के सिद्धांत, बहुत ही ज़्यादा मेन है। सबसे पहले बात करते हैं मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को। पूछ लेगा किसने दिया, बहुत एग्जाम में पूछता है, यहाँ तक कि सी टेट, सुपर टेट और यहाँ तुम्हारा हो गया यूपी टेट हुआ। तो ये दिया था हमारा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने। देखो मैंने इसकी डीपली परिभाषा दी है। मूल प्रवृत्ति है क्या? मनुष्य का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्ति के पीछे छिपे संवेग को अभिप्रेरकों का कार्य करते हैं। जैसे मूल प्रवृत्तियाँ सभी मनुष्य में समान होती है और तभी उनका व्यवहार भी समान होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। हर एक मनुष्य का व्यवहार समान थोड़ा ही होता है। ये किसने कहा था? मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को मैकडूगल ने। नंबर 2 है इसमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फ्रायड ने दिया था। यानी मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाली अभिप्रेरणा के 2 मूल कारक होते हैं। पूछ लेता है कि फ्रायड ने कौन से 2 मूल कारक दिए हैं? मूल प्रवृत्तियाँ और अचेतन मन। मूल प्रवृत्तियाँ देख लेते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ क्या हैं? जीवन मूल प्रवृत्ति या मृत्यु। अब देखो जीवन की मूल प्रवृत्ति हो रही है तो संरचनात्मक हो गया, यानी संरचनात्मक व्यवहार होगा, और मृत्यु हुआ तो विध्वंसात्मक। ठीक है। अंतोनाद सिद्धांत मैंने ऊपर बताया था अभी, ये किसने दिया था? हल ने दिया था, याद रखिएगा। इसमें क्या है कि आवश्यकता जन्म देती है किसे? अंतोनाद सिद्धांत को। देख लीजिएगा, अभी ऊपर मैंने आपको समझाया था, ये रहा अंतोनाद। आवश्यकता तो जन्म देती है चालक को, ठीक है, चालक, ये अंतोनाद सिद्धांत इसको कह सकते हैं। ये हल ने दिया था, ठीक है। और अब देखते हैं इसमें ये क्या है कि मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य में कम तनाव पैदा करती हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, यह मनुष्य के लिए विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है, तभी तो मनुष्य अभिप्रेरित होगा। नेक्स्ट है शरीर क्रिया सिद्धांत, मॉर्गन ने दिया, मेन है, मोस्ट है। इसमें क्या है कि मनुष्य में अभिप्रेरणा किसी बाह्य उद्दीपक द्वारा उत्पन्न नहीं होती, अपितु शरीर के अंदर के तंत्रों में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। यह शरीर क्रिया सिद्धांत है, किसने दिया? मॉर्गन ने दिया। याद रखने की चीज़ है, ठीक है। ये हो गए इसके चारों। उसके बाद है हमारा 5वां मांग का सिद्धांत, बहुत ही ज़्यादा मेन है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। मांग का सिद्धांत अब्राहम मोसले ने दिया। मोसले ने 4 प्रकार के तत्व बताए थे, अभिप्रेरणा 4 प्रकार की, ये सब मोसले ने बताए थे। और मोसले ही की मांग का सिद्धांत है। पूछ लेगा मांग का सिद्धांत किसका है? अब्राहम मोसले। देखो मनुष्य क्या है कि मनुष्य व्यवहार, जो मनुष्य का व्यवहार है वो आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। जब मान लो स्तर 1 हुआ कि मनुष्य को आवश्यकताएं हुई, तभी तो वो दूसरे स्तर की ओर बढ़ेगा, तब पहले स्तर को पूरा करेगा, तभी तो स्तर सेकंड की ओर बढ़ेगा। ये सब मोसले ने बताया है। सबसे पहला सिद्धांत है, नीचे से चलते हैं इसको लेकर, शरीर आवश्यकता सिद्धांत। मोसले ने कहा जब भूख, प्यास, काम इत्यादि का होगा तभी तो शारीरिक आवश्यकता सिद्धांत होगा। नंबर 2 मोसले का सिद्धांत सुरक्षा की मांग, यानी भय से सुरक्षा, स्वस्थ वातावरण। नंबर 3 इसमें सम्मान की मांग। 5 दिए थे उन्होंने, याद रखिएगा, 5 और 5 मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन 5 है इसमें। सम्मान की मांग, संबंध हुआ, सहयोग हुआ, सद्भाव हुआ, ठीक है। उसके बाद सामाजिक मांग। सामाजिक मांग में समाज में स्थान हो गया, प्रभुत्व प्राप्त करना हो गया, फिर आत्मसम्मान आएगा, उसमें नैतिक मान्यता का विकास। ये 5 के 5 सिद्धांत आपको ध्यान में रखने हैं अब्राहम मोसले के। एक और शरीर आवश्यकता, सुरक्षा, सम्मान, सामाजिक और आत्मसम्मान, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोत्साहन सिद्धांत। देखो प्रोत्साहन भी पीछे आया था। देखो एक दूसरे से कॉमन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया? वॉल्स तथा काफमैन ने। इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थित वस्तु, स्थिति अथवा क्रिया से प्रभावित होता है। प्रोत्साहन कैसे मिलता है? प्रोत्साहन हमें दूसरों से तो मिल सकता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा वॉल्स काफमैन ने कि पर्यावरण में स्थित वस्तु, स्थिति अथवा क्रिया से प्रभावित होकर करता है। ये भी 2 प्रकार के हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक क्या है कि लक्ष्य की ओर रोकता है, लेकिन धनात्मक क्या है कि लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। उनका लक्ष्य है भोजन, पानी, है ना। और ऋणात्मक दंड, बिजली का झटका, ये सब चीज़ें धनात्मक और ऋणात्मक हैं। यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। उद्दीपन ही प्रोत्साहन होता है। प्रोत्साहन का दूसरा नाम उद्दीपन है, उद्दीपन को प्रोत्साहन कहते हैं, याद रखिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। नॉर्मल सी चीज़ है,
कि पहले आवश्यकता होगी, आवश्यकता फिर चालक होगी, चालक फिर क्रिया करेगा, नहीं प्रोत्साहन फिर क्रिया। इस तरह आप देख सकते हैं मैप मैंने ऐसी बना दिया आवश्यकता की पूर्ति के लिए, लेकिन यहाँ मैंने आपको डिटेल में ऊपर बताया है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। अब बात करते हैं अभिप्रेरक के बारे में। यहाँ से भी बहुत पूछे जाते हैं अभिप्रेरक क्या है। नॉर्मल चीज़ है, अभिप्रेरणा से उत्पन्न कारक ही अभिप्रेरक कहलाता है। अब अभिप्रेरक जैसे आंतरिक या बाह्य, याद रखिएगा आंतरिक ही जैविक होता है। भूख, प्यास, आत्मशरण ये सब क्या है, आंतरिक हैं। और मनुष्य के सामाजिक तथा पर्यावरण अभिकारक क्या हैं, जैसे आत्मसम्मान, डॉक्टर, इंजीनियर, सामाजिक स्तर, यही तो होगा बाह्य, यही तो चीज़ें हैं। अभिप्रेरणा के 6 सिद्धांत हैं। आवश्यकता शब्द मैंने आपको इसके बारे में बहुत बता दिया। अभिप्रेरणा से ही अभिप्रेरणा का मेन तत्व ही आवश्यकता है। 6 सिद्धांत इसके ऊपर हो गए हैं। अब बात करें, देखो ऊपर मैंने थोड़ा जो और वैज्ञानिक ने बताया था, कभी कभी पूछ लेता है कि मनोवैज्ञानिक प्रेरक कौन कौन से हैं। तो क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद, ये सब क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं। स्वाभाविक यानी स्वयं से, खेल हो गया, अनुकरण हो गया। अनुकरण क्या है, अनुकरण क्या है कि कौशल सीखने की पहली अवस्था या व्यक्ति व्यवहार की नकल ही अनुकरण है, ठीक है। और सुझाव, प्रतिष्ठा। कृत्रिम की बात करें, कृत्रिम क्या है, जैसे दंड हो गया, प्रशंसा हो गया, पुरस्कार हो गया, वही तो है कृत्रिम चीज़ें, यही तो हैं। और आवश्यकता क्या है, आवश्यकता मैंने बताया था मेन तत्व अभिप्रेरणा का, यानी शारीरिक अथवा जैविक होती है या मनोसामाजिक होती है, ठीक है। ये धनात्मक मैंने ऊपर पूरा बता दिया। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है, किससे, बोध से। बहुत ही ज़्यादा मेन है, ध्यान रखिएगा, किससे है, बोध से। कौशल सीखने की पहली अवस्था है या दूसरे व्यक्ति की व्यवहार की नकल है, मैंने ऊपर बताया था। प्रेरणा का अनुकरण, अनुकरण क्या है, प्रेरणा और प्रतिक्रिया के मध्य वह संबंध जिससे प्रतिक्रिया प्रेरणा उत्पन्न करती है, वही अनुकरण कहलाता है, ठीक है। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, क्या है, कला कौन सी है, वही तो प्रेरणा है। छात्रों में जब तक रुचि उत्पन्न नहीं करोगे तो कौन सी कला, प्रेरणा। अब एक चीज़ है, जब तक आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में रुचि नहीं लोगे तो कौन सी प्रेरणा मिलेगी आपको। अगर आप इस सब्जेक्ट में शिक्षण कौशल कह रहा हूँ, इस प्रबंधन और अभिवृत्ति में आप 10 नंबर का सुपर टेट में पूछा जाएगा, जब तक आप इसमें रुचि उत्पन्न नहीं करोगे, क्या 10 में से पूरे नंबर ले आओगे, ये 8 या 7 नंबर लेके आ जाओगे, नहीं आएंगे ना। तब तक रुचि नहीं आएगी, तब तक आप बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। इसके बाद है हमारा अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत, फ्रेडरिक हर्बर्ग का है। नेक्स्ट है प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। बाकी में अगर पूछे ना कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न ही क्यों है, तो क्रेज एवं कशफील्ड ने बताया था कि इसका संबंध क्यों से ही है, प्रश्न पूछना। हम करके सीखते हैं, ये कथन है डॉक्टर मैस महोदय का। और ये मैंने ऊपर ही बताया था, अधिगम की सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा है, यानी सीखने का जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वही अभिप्रेरणा है, ये स्किनर का है। ये गाइस, ये था हमारा अभिप्रेरणा और अभिप्रेरक और इसके तत्व। इसके साथ ही दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में कुछ और नया लेटेस्ट लेकर, ताकि 10 नंबर का शिक्षण कौशल बार बार याद आता है, प्रबंधन और अभिवृत्ति, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति से बाहर न जाए। इसकी मैं 4 या 5 वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें से हम 10 नंबर पूरे में से पूरे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम टारगेट रहेगा कि सभी सब हम करके चलें और बाकी देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।